हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। जैसे करंट अफेयर से संबंधित है, मतलब विभिन्न संस्थाओं के जो प्रमुख रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन क्या है। ये जो डाटा है अपने पास सितंबर 2024 तक है, मतलब अपडेटेड। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक पदों से शुरुआत करते हैं। जैसा कि बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अपन, संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि सब जो राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत तौर पर देखा है तो तीसरे नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति मीरा कुमार, और दूसरे नंबर पर सुमित्रा महाजन, और तीसरे नंबर पर ये द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। और द्रौपदी मुर्मू ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि सबसे कम आयु यानी 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाती हैं। और राष्ट्रपति का पद अपने भारतीय संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, दोबारा देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, सबसे कम आयु में राष्ट्रपति की पद पर विराजमान होने वाली राष्ट्रपति हैं, और पद का प्रावधान जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति। अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, 14 नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये पद का प्रावधान देखा जाता है तो अनुच्छेद 63 में ये मिलता है। विशेष बात करी जाती है इनके बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति पद का होता है। उपराष्ट्रपति का पद है ना, इनको राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। यानी इनको जो सैलरी दी जाती है उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते इनको सैलरी दी जाती है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, 14वें नंबर के। पद का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 73 में दिया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला देख रहे हैं अपन प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वीं क्रमांक के हैं। वो ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में यानी 16वीं विधानसभा हुई थी तब, और 17वीं लोकसभा में, और 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा। अभी 18वीं लोकसभा के मई में चुनाव संपन्न हुए थे, 4 जून को रिजल्ट आए थे उनके। तो उनमें तीसरी बार शपथ ली थी इस दौरान। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है वो बाई डिफॉल्ट नीति आयोग जैसी संस्था रहती है, उनके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला देखते हैं न्यायिक प्रमुख। अभी अपन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों पदों को देखा। न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक एकीकृत न्यायालय होता है, सब जानते हैं। एकीकृत न्यायालय सिस्टम है भारत में। और उसके जो प्रमुख हैं DY चंद्रचूड़ साहब हैं, 50वें क्रमांक के हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय एक एकीकृत न्यायालय है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अनुच्छेद 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 24 क्या वर्णित करता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसमें जैसे कि जब 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, उस दौरान प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। देखिए क्या देखा अपन ने, मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ साहब हैं, 50वें नंबर के। भारत का उच्चतम न्यायालय एक एकीकृत न्यायालय है। 28 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। प्रथम न्यायाधीश कौन है इसके? हीरालाल जे कानिया थे। दूसरा नंबर पर आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको सरकारी वकील कहते हैं अपन, है ना। और अभी इस पद पर 16वें क्रमांक के R वेंकटरमणि है। पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अभी देखा था अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में देखा जाता है
तो डीपी कौन होता है, ये अनुच्छेद 63 में होते हैं। अभी महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किसमें, अनुच्छेद 76 में आएंगे। अभी देखा था अपने सुप्रीम कोर्ट कौन सा 124 में होता है। महान्यायवादी की विशेष बात क्या है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी सरकारी वकील होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है, अभी प्रेजेंट में तुषार मेहता जी हैं 15वें क्रमांक के। देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है महान्यायवादी, उनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रखा जाते हैं। ठीक है, अभी तुषार मेहता जी हैं और मान्यवादी कौन है, आर वेंकटरमणी है। अगला देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में देखा है तो मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 3 अन्य आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी राजीव कुमार है 25वें क्रमांक के। अन्य आयुक्त में देखा है तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और अनूप चंद्र पांडे जी हैं। यदि अपन देखा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्तों के बारे में अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन होता है। चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 से लगा करके 329 तक इसमें चुनाव के बारे में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। और निर्वाचन आयोग का गठन किसमें, चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं अपन। तो स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को की जाती है और इसी के कारण 25 जनवरी के कारण राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे, सुकुमार सेन साहब थे। देखिए क्या देखा अपन ने कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, अभी राजीव कुमार है, अनेक तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। अनुच्छेद 324 का गठन करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया था, 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी, इसलिए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब हैं। अब आते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखो जब अपन बात करते हैं कि इसमें अपन संविधान में, तो अनुच्छेद 148 से लगाकर 151 तक एक कैग के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं इसमें। तो अभी वर्तमान में 14वें क्रमांक के गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू शॉर्ट फॉर्म है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब भारत के कैग हैं। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का फुल फॉर्म होता है। कई बार ऐसे सिंपल पूछ लेता है कैग का फुल फॉर्म बताइए। पद का प्रावधान देख लिया, अनुच्छेद 148 में कैग को मतलब गठन होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी। जो कैग है मतलब जो खजाना वगैरह है इसकी जांच करने के लिए, और सरकारी जो पैसा रहता है उसका मतलब प्रहरी भी कहा जाता है। अब इनके लिए एक महालेखा महानियंत्रक भी होता है, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, 28वें क्रमांक के SS दुबे जी हैं। अब आते हैं संसदीय प्रमुख पे, जैसे कि राज्यसभा सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। देखा ना, उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति ही क्या है, सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को हो या राज्यसभा सभापति को कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी हैं। अब एक आता है विपक्ष का नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं वर्तमान में। और नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा कौन है, देखो एक नेता विपक्ष होता है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है, JP नड्डा साहब हैं। ठीक है, देखो क्या देखा अपन ने, राज्यसभा सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। उप राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी। और नेता विपक्ष राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। नेता सत्ता पक्ष कौन है, JP नड्डा जी हैं। राज्यसभा के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं चलते चलते। देखो राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, इसको परमानेंट हाउस कहते हैं, या राज्यों की परिषद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक वगैरह होते हैं वही अपने प्रतिनिधि इस उच्च सदन में भेजते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, 245 सदस्य हैं। और इनमें से 233 सदस्य है ना, वो निर्वाचित होते हैं ऐसे हर एक राज्य से। ऐसे मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाती है तो 11 सदस्य यहाँ से निर्वाचित होते हैं।
12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे जो भिन्न भिन्न फील्ड है, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया ना, साइंस हो गया, है ना, तो यहाँ से इनको करते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अभी देख लिया। अभी राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति भी का भी चुनाव कराती है। अगला देखते हैं इसके बारे में, किसके, लोकसभा के बारे में। देखो 18वीं विधानसभा भी, इसमें ओम बिरला जी को अध्यक्ष बना दिया। ओम बिरला जी 17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, स्पीकर बोलते हैं इनको, ठीक है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। ये क्या है कि दूसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। देखो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का कार्य संचालन करता है और उनमें अनुशासन बनाए रखता है। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो धन बिल का निर्धारण करते हैं। अगर कोई बिल धन या स्पीकर द्वारा साक्षांकित नहीं किया जाता है तो उसे यदि सरल शब्दों में कहें कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वही धन बिल को बताते हैं कि भाई ये धन बिल है कि नहीं है, मनी बिल है कि नहीं है। यदि स्पीकर ने मना कर दिया तो वो मनी बिल नहीं होगा। अगले आते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, और लोकसभा जो नेता रहते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के बारे में भी देख लें। देखो लोकसभा क्या है, देखो राज्यसभा क्या था, उच्च सदन था, और ये लोकसभा क्या होता है, निचला सदन होता है, ठीक है। और वहां पे क्या है कि इनडायरेक्टली सदस्य आते हैं, यानी जो विधायक अपने द्वारा चुने जाते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। लेकिन लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जो वयस्क नागरिक होते हैं, ठीक है, जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके, इनको जो वोटर आईडी में उनका नाम है, वो लोग वोट करके इनको अपना सदस्य चुनते हैं। वर्तमान में बात की जाती है, इनको अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, और इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक होता है। हालांकि आपातकाल की कंडीशन, इमरजेंसी में आ जाए तो इसको 1 साल से ज्यादा के लिए बढ़ा सकते हैं। अगला आता है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। देखो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सबसे, देखो दूसरे देश के सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, है ना, चीफ सबसे पहले तो कौन से, जनरल बिपिन रावत। यार एक्चुअली में क्या, जनरल बिपिन रावत साहब के टाइम पर ही ये सीडीएस पद को शुरुआत की गई थी। तो दूसरे कौन, इनका हवाई जहाज में एक्सीडेंट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे जो सीडीएस कौन होते हैं, अनिल चौहान सर होते हैं। और थल सेना के अध्यक्ष कौन, उपेंद्र द्विवेदी जी होते हैं, 30वें क्रमांक के। अब इसी को देखते हुए अपन थल सेना दिवस को भी पढ़ लेते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना। अब आता है वायु सेना का अध्यक्ष। वायु सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, वीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी जी हैं, 27वें क्रमांक के। वायुसेना दिवस कब मनाया था, 8 अक्टूबर को मनाते हैं अपन। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी सर हैं, और इनका नौसेना दिवस कब मनाते हैं अपन, 4 दिसंबर को। देखो नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। देश के दूसरे सीडीएस कौन है, अनिल चौहान सर हैं। पहले कौन थे, बिपिन रावत सर हैं। थल सेना का अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना की विवेक राम चौधरी सर, और नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी सर। अगले आते हैं सचिव एवं सलाहकार के बारे में। देखो कैबिनेट सचिव की बारे में बात की तो टीवी सोमनाथन होते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार होते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री होते हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन। देखो एक और द्वारा देखते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है यहाँ पे, टीवी सोमनाथन है, और रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार है। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री जी हैं, और गोविंद मोहन कौन है, गृह सचिव हैं।
अब आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसए कौन है? अजीत डोभाल साहब है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। देखो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी स्वामीनाथन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। अब देखते हैं गुप्तचर और जांच जो संस्था संगठन होते हैं उनके प्रमुख। सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कोई भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा है उसकी जांच के लिए भी केंद्रीय सतर्कता आयोग देखता है। तो इसके पीके श्रीवास्तव सर हैं, 19वें नंबर के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर। इनकी स्थापना कब होती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की 14 फरवरी 1964 को। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है। मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त। इन सूचना आयोग कब आया था? 2005 RT एक्ट। तो कौन है अभी? 12वें नंबर के हीरालाल सामरिया सर है। विशेष क्या है, ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और फिर बात करते हैं अपन कौन से? CBI के बारे में, है ना। CBI की कौन है हेड? प्रवीण सूद सर है। मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 1963 में होता है। अगला है ED, बहुत न्यूज में रहता है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। प्रमुख कौन है? राहुल नवीन है। 1 मई 56 को स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। अब आते हैं अर्धसैनिक बलों में। देखो सबसे पहले आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी सर है। स्थापना दिसंबर 1965 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगा होता है वहाँ पे BSF तैनात रहती है। एग्जाम रेलवे वगैरह में कई बार पूछा गया है कि BSF कहाँ पे लगी होती है, ऐसे विभिन्न दल। तो अगला आता है CRPF के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। स्थापना कब होती है? 27 जुलाई 1939 को होती है। और मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला आता है CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। ऐसे जो अपनी जो महारत्न वगैरह कंपनी रहती है ना, NTPC, भेल गेल, तो यहाँ पे जो फोर्स वगैरह लगाई जाती है उसको CISF कहते हैं। इनके हेड कौन है? राजविंदर सिंह है, राजविंदर सिंह भट्टी सर। और मुख्यालय कौन? 10 मार्च 1969 है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में है। अगला आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। इसकी कौन है? V श्रीनिवासन है। मोटो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला NDRF के बारे में आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिएक्टिव फोर्स। यानी कहीं आग वगैरह लग जाए, कहीं बाढ़ वगैरह आ जाए, आपदा भूकंप वगैरह आ जाए, तो NDRF वहाँ पर कार्य करती है। प्रमुख कौन है इनकी? पीयूष आनंद सर है। 2006 में स्थापना होती है, नई दिल्ली का मुख्यालय है। मोटो का आपदा सेवा सदैव, यानी आपदा आती है तो उसमें हमेशा इनकी सेवा उपलब्ध रहती है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष सचिव, अलग आयोग देख लें, ऐसे नीति आयोग देख लेते हैं। इनकी अध्यक्ष तो सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी साहब रहते हैं जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। ऐसे नीति आयोग था ना, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग ना, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वही प्रधानमंत्री साहब थे। लेकिन 1 जनवरी 15 को नीति प्लानिंग कमीशन की जगह पे 1 जनवरी 15 को नीति आयोग लेकर आ गए थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी जी हैं। CEO कौन है? V सुब्रमण्यम है। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला आता है कर्मचारी, SSC अपन जो तैयारी वगैरह करते हैं ना, सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सिलेक्शन, ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन जी है। SSC का गठन कब होता है? 4 नवंबर 1975 को होता है ना। अब आते हैं जो आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। और विधि आयोग है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतु अवस्थी सर है। साथ में वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर सर है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है ना, अनुसूचित जनजाति के। और
ये गलत हो गया है। जो वित्त आयोग रहते हैं, 16वें वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया सर हैं। एक बार इनको दोबारा देख लेंगे। यहाँ से अपन देखते हैं जो अभी एसएस यूपीएससी है, इनकी अध्यक्ष कौन बनी है? ये है मतलब जो दमनप्रीत सूद है ना, प्रीति सूद, सूदन, प्रीति सूदन है इनका नाम। और जो एससी आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, इनके अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना सर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय महिला जो वुमेन कमीशन अध्यक्ष रेखा शर्मा सर हैं, रेखा शर्मा मैडम है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इनके अध्यक्ष कौन? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इनके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रवि अग्रवाल है। जो सीबीडीटी है, इसकी जनवरी 64 में स्थापना होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में। अब आते हैं ट्राई, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है टेलीकॉम के संबंध में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन है? अनिल कुमार सर हैं, अनिल कुमार लाहौटी। स्थापना 20 फरवरी 1997 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, अमित अग्रवाल जी हैं, ठीक है। और स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 2009 में होती है, और मुख्यालय नई दिल्ली में होता है, यानी आधार कार्ड से संबंधित ना। और शिक्षण अकादमिक संस्थानों के बारे में देखते हैं, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार सर हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के कौन है? राहुल सिंह है। प्रेस मीडिया के बारे में देख लेते हैं। देखो, प्रधान महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन बीयू पीआईबी के कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के कौन है? नवनीत सहगल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कौन है? आर माधवन है। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है? मौसमी चक्रवर्ती जी हैं। बीएसएनएल के सीएमडी कौन है? अभी हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा सीएमडी सर को यहाँ पर लगाएगा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि सर हैं ना। और इससे अगला है अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया केएन शांता कुमार है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन से देख लेते हैं। सबसे पहले इसरो से शुरुआत करते हैं। इसरो के 10वें नंबर के हेड कौन है? एस सोमनाथ हैं। 69 में इसकी स्थापना होती है। इसरो की बेंगलुरु कर्नाटका हेडक्वार्टर है। अगला आता है परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अध्यक्ष इनके AK मोहंती सर। ऐसे जो BRC ना, इससे रिलेटेड है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। खेल संगठनों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के भी अध्यक्ष की घोषणा हुई है, जयसाव हैं, जो कि भारत से संबंधित है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जयशाह हैं, भारत के ही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, 36वें क्रमांक के। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है गौतम गंभीर जी बने हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष देवन झाझरिया जी हैं। अगला है बीमा संस्थाओं के प्रमुख। भारतीय बीमा निगम यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा आएंगे। और महानिदेशक जो ESIC रहती है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अशोक कुमार सिंह इनके। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके CMD कौन है? इसके CMD गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख। जो फिक्की रहती है, फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। और इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। और नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट आता है बैंकों के अधिकारी, जैसे कि गवर्नर, RBI, सब बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास साहब हैं इसके 25वें क्रमांक के। और मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है।
स्टेट बैंक पे आते हैं। स्टेट बैंक के अध्यक्ष CS शेट्टी हैं। 1 जुलाई 55 को स्थापना होती है किसकी, SBI की। मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुंबई में होगा। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, एक्सिस बैंक पे आते हैं, अमिताभ चौधरी जी होते हैं। और सिडबी के भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मनोज मित्तल जी होते हैं। भारतीय बैंक संघ के कौन होते हैं, MB राव होते हैं। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। देखो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण जी हैं। विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है, JP नड्डा जी हैं। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। आवासन और शहरी कार्य ऊर्जा मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। अभी क्या है, G किशन रेड्डी जी को बना दिया है। और किसान सूचना लघु और मध्यम उद्योग जीतन राम मांझी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और पंचायत राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी, इनके कौन है, राजीव रंजन जी हैं। पत्तन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल हैं। और सामाजिक न्याय अधिकारिता के कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र यहाँ के कौन है, टेलीकॉम के सिंधिया जी, ज्योतिरा सिंधिया जी हैं। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव जी हैं, पहले भी ये मंत्री थे। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण के प्रहलाद जोशी। जनजाति कार्य मंत्री ओरम है और जी ओरम। और कपड़ा मंत्री कौन है, पहले स्मृति ईरानी जी थी, अब गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी हैं। महिला बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी हैं। श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मनसुख मांडवी जी हैं। कोयला मंत्री खान G किशन रेड्डी हैं। और खाद्य प्रसंस्करण चिराग पासवान हैं, पहले भी यही थी। और जल शक्ति में CR पाटिल। एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत आसान है, मतलब एक दो बार, क्योंकि क्वेश्चन में कैबिनेट वगैरह आते क्वेश्चन ऊपर से बहुत आते हैं, मतलब ऊपर जो इम्पोर्टेंट वाले हैं और अदर भी आते हैं। तो एक दो बार वीडियो को देख लें, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।